सूत्रों के हवाले से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। 1 जून को 7वें चरण के चुनाव के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। यानी देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता जो हैं वो एक जुटता दिखाएंगे। आप ये कहिए कि आने वाले नतीजों को लेकर अपनी रणनीति तय करेंगे। साथ ही चुनाव के सभी चरणों के आकलन के अलावा इंडिया गठबंधन के नतीजों के बाद की रणनीति पर भी चर्चा होगी इस पूरी बैठक में। तो 1 जून को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक और 1 जून को ही 7वें चरण का मतदान है, यानी अंतिम चरण का मतदान है। 4 जून को नतीजे आने हैं। उससे पहले इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के जो नेता हैं राजनीतिक दलों के, वो दिल्ली में एकत्रित होंगे और बैठक करेंगे। और इस बीच सियासी बयानबाजी भी चुनावी रैलियों में जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बनने पर अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव के बाद राहुल गांधी छुट्टी पर चले जाएंगे। 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। राहुल बाबा हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड चले जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। मेरे भाई बहन यहां गमछा लगा कर बैठे हैं। पूर्वांचल की गर्मी उनसे सहन नहीं होती। हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड चले जाते हैं। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज के 2 संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद है और रविंद्र मेरे साथ मौजूद है। देखिए रविंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। जो वार पलटवार चल रहा है उस पर तो चर्चा होगी, लेकिन रवि, उससे पहले जो बड़ी खबर अभी हमने अपने दर्शकों को बताई कि इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है 1 जून को। सभी घटक दल के नेता यहाँ पर एकजुट होने वाले हैं, तो इसको कैसे समझा जाए? क्या आश्वस्त है इंडिया गठबंधन की भाई सत्ता उन्हें मिल सकती है? और सत्ता मिले या ना मिले, मुकाबला इतना कड़ा उन्होंने दे दिया है जमीन पर और उसी के चलते आगे की रणनीति के लिए बैठक हो रही है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रही हैं लगभग वही जानकारी है कि चूंकि 30 तारीख को कैंपेन खत्म हो जाएगा, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो सभी नेताओं ने तय किया है कि 1 तारीख को यहां मिला जाए, दिल्ली में मुलाकात हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी होगा। चुनाव एक तरफ चल रहा होगा आखिरी फेज का और एक तरफ बैठक चल रही होगी, और साथ साथ ये मैसेज भी देना है कि हम साथ साथ हैं, हम अलग नहीं हुए, हम साथ साथ रहे। चुनाव हमने अच्छे से लड़ा है और आगे की स्ट्रेटजी देखिए क्या सीटें आती है। जो इंडिया गठबंधन का अपना आकलन है वो मान के चल रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन लेके आ रहा है। वैसी स्थिति में अगर स्थिति फंसती है, चुनाव अगर बहुमत नहीं आता है विजय को, तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का मामला जो है उसको लेकर क्या आगे चर्चा होनी है। तो कुल मिला के 1 तारीख को चर्चा होगी और सारे नेता लगभग दिल्ली में ही रहेंगे उसके आसपास, और 4 तारीख को जो फैसला आ जाएगा तो उसके बाद चीजें आगे की स्ट्रेटजी होगी। 2004 का फैसला याद कीजिए कि 2004 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि उसमें नतीजा आने के बाद नेता दिल्ली आए थे, तमाम लोग उनकी बैठक हुई थी सोनिया गांधी के घर पे, और उसके बाद चीजें हुई थी। तो कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी एक मान के चलिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर है और एक यूनिटी दिखाने वाली बात जो है उसको, उसके लिए बैठक होगी और जिसमें समीक्षा होगी कि हमने कैसे चुनाव लड़ा, क्या क्या चीजें रही, कितनी सीटें आ सकती है, सब अपना अपना एक अंदाजा रखेंगे और उसके आगे की बात रणनीति तय होगी उसके बाद। बिल्कुल। और रविंद्र, इस बार तो देखिए बीजेपी तो पूरी तरह आश्वस्त है। एनडीए गठबंधन कह रहा है कि साहब हम तो 350 सीट लाने जा रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, और इधर इंडिया गठबंधन ने 1 तारीख को बैठक बुला ली। और संदेश अभी से जनता के बीच में क्या माना जाए, ये जो बैठक का संदेश इंडिया गठबंधन ने दिया है, 7वें चरण के मतदान पर इसका असर कुछ होगा? और बीजेपी की अब इसमें क्या रणनीति हो सकती है? जो बैठक बुला ली अब इंडिया गठबंधन ने, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल का जमानत जो है 1 जून तक है और 2 जून को उनको सरेंडर करना है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो जाहिर सी बात है कि 1 जून को जो 7वें फेज का चुनाव भी होगा और आखिरी दिन अभी तक के जजमेंट को, हालांकि उन्होंने अपील भी की है कि और ज़्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक 1 जून तक उनको बाहर में रहना है। इसलिए बैठक महत्वपूर्ण हो जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के सामने आगे की परिस्थितियों को लेकर चर्चा कर ली जाए। जैसा कि रवि बता रहे और अभी बता रही कि सीटों की संख्या को लेकर एक आश्वस्त हो जाए, कितनी सीटों पर हमें क्या क्या रणनीति बनानी है और अगर लगभग पहुंच रहे हैं तो किन घटक दलों से आगे चलकर बातचीत करनी है। लेकिन बीजेपी का कहना और एनडीए कई घटक दलों का कहना कि ये सारी रणनीति धरा के धरा
किया जाएगा, क्योंकि 6वें फेज तक ही, जैसा कि दावा खुद प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो। रविंद्र, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए। अभी मैंने राहुल गांधी और अमित शाह की बात सुनवाई, किस तरीके से वार पलटवार चल रहा है, तो कुल मिलाकर ये माना जाए तू डाल डाल में पात पात। बिल्कुल इसी पर चल रहा है पूरी कैंपेन है। आप देखिए 7वें फेज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऊपर आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे का भविष्य है और राहुल गांधी एंड जो इंडिया गठबंधन है उनका कहना है कि अब बहुत हो गया, इनको हटाइए और हम लोग आगे का भविष्य बनेंगे। और पूरा स्ट्रेटेजी इसी को लेकर रहा, पीएम वर्सेज ऑल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र, आपका भी, रवि आपका भी, इस पूरे अपडेट के लिए। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिएगा क्योंकि आप लोग फील्ड में मौजूद है, अपना बहुत ध्यान रखिए।